मैनचेस्टर हुआ फिर से लाल। जी हाँ, मैनचेस्टर हुआ फिर से लाल, बेकार गई गंजे की हर चाल। मैनचेस्टर हुआ फिर से लाल, बेकार गई गंजे की हर चाल। हुई है आज शेरो शायरी की आमद। जरा गौर से सुनिएगा। हुई है आज शेरो शायरी की आमद। ये नहीं है मैनचेस्टर सिटी का साथ। धन्यवाद धन्यवाद। So guys, finally, Manchester is red after a while. Bhai, after a while, as I said in the preview, it was anybody's game because both teams were in massive crisis. But here Manchester United played like a proper team, proper football. भाई dominate करना एतिहाद में जाके सिटी को, it's not easy. It's not easy for any team. उनसे भाई बॉल लेना आसान नहीं होता, डोमिनेट करना तो बहुत दूर की बात है। एंड हियर मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्ट द बॉल फॉर मोर देन 2 मिनट्स एंड मैनचेस्टर सिटी कुड नॉट इवन टेक द बॉल बैक। तो भाई इट वॉज मैसिव, आई थिंक अ मैसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम द होल टीम माइनस डिएगो डालो, जिस पे हम आएंगे। बट भाई ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द यूनाइटेड फैंस वॉचिंग दिस रिव्यू। इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं दो स्टैट्स यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान करना चाहूँगा। One is that Ruben Amorim becomes the second manager after Sir Alex Ferguson to win his first Manchester derby in charge, and Fergie won with the same scoreline 2-1. It was at Old Trafford but we won at Etihad. तो ये एक stat था भाई। Second stat is that United have won their first away game against a top 6 side in the Premier League since 2021. जी हाँ, United had a miserable away record under Eric Ten Hag. So good things are coming by state going into the starting 11. तो यहाँ पे there were surprises, of course. The omitting of Marcus Rashford and Alejandro Garnacho were the biggest surprises for every United fan, of course, but we came to know what went wrong, and Amorim explained why he omitted Marcus Rashford and Garnacho overall from the squad. भाई बेंच पे भी नहीं रखा उनको, कहा तुम घर जाओ भाई, मैं तुम्हारे बगैर भी खेल सकता हूँ। So that is the balls that we needed in the dressing room. मेरा ख्याल है that is huge credit to Ruben Amorim. सिटी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग 11। अगर हम देखें उनका इंजरी क्राइसिस था, बट भाई ये उनकी ऑलमोस्ट फर्स्ट 11 थी, द चोजन 11 दैट गार्डियोला कुड हैव हैड। और एतिहाद में मैच था, कुड नॉट हैव हैड अ बेटर 11 वर्सेस यूनाइटेड। यहाँ पे आपने देखा अहमद डियालो ने स्टार्ट किया, मेसन माउंट ने स्टार्ट किया, जो कि इंजरी का शिकार हो गए बहुत ही अर्ली इन द मैच। Then we saw Diego Dallo and Mazroe on the wing backs position, and no, Bruno Fernandes and Manuel Ugarte bhai in the center of the pitch. Licha Martinez, Harry Maguire and डिलिक्ट भाई सेंटर ऑफ द डिफेंस। तो ये काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग 11 थी यूनाइटेड की भी, ऑलमोस्ट आई थिंक द फेवरेबल perfect starting 11 for Amorim. Unfortunately, Mason Mount had to go out early in the match और उनकी जगह ले ली कोबी माइनो ने, who had a very good match as well. So guys, start करते हैं फर्स्ट हाफ के एनालिसिस से। आई थॉट द बोथ टीम्स वर प्रेगमेटिक इन देयर अप्रोच। उनका दो पेप गार्डियोला एंड एमआरएम, आई थिंक दोनों का ये टारगेट था कि गोल्स कंसीड ना करें, बिकॉज बोथ टीम्स वर कंसीडिंग वेरी चीप गोल्स इन द प्रीवियस फिक्सर। अगर आप देखें सिटी के लास्ट 10 मैचेस में दे ओनली 1 क्लीन शीट, और उसके अलावा उन्होंने हर मैच में एटलीस्ट 2 गोल्स कंसीड किए थे। इसी तरह आप यूनाइटेड की अगर पिछले 5 मैचेस देखें तो दे हैड कंसीडेड वेरी चीप गोल्स एंड ऑन सेट पीसेस। तो आई थॉट दैट फर्स्ट हाफ वाज मोर लाइक नो स्टेबल मिडफील्ड बैटल हुई। यहाँ पे यूनाइटेड ने बॉल पोजेशन थोड़ा सा डोमिनेट किया, सिटी ने भी किया, लेकिन किसी ने भी कोई क्लियर कट चांसेस नहीं बना पाया। एंड देन देयर कम्स दैट सेट पीस जहाँ पे यूनाइटेड हैव स्ट्रगल्ड भाई। 2024 में यूनाइटेड ने 16 गोल्स जो है वो कॉर्नर्स पे कंसीड किए हैं, एंड येस्टरडे वाज वन ऑफ देम। अगेन कॉर्नर फ्रॉम केविन डी ब्रुयने डिफ्लेक्टेड इनटू द बॉक्स, और भाई वहाँ पे ग्वार्डियोल ने जो है वो डालो के ऊपर से चढ़ के जो है वो हेडर स्कोर किया, एंड यूनाइटेड undeservingly went into half time with a 1-0 to Manchester City, जो कि सिटी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी भाई। they were the home side but we could not see the Manchester City we have been seeing for so long at Etihad. थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। पासिंग लेन्स यूनाइटेड ने बिल्कुल ब्लॉक की हुई थी, मिडफील्ड बैटल यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी। कोबी माइनो, ब्रूनो फर्नांडेज, मैनुएल उगार्टे भाई आगे पीछे दे वर एवरीवेयर ऑन द पिच। और जहाँ तक सेंटर बैक्स की बात की जाए भाई उन पे भी हम आएंगे, बट सेकेंड हाफ में यूनाइटेड वेंट हाफ टाइम 1-0 डाउन, और एज वी हैव सीन इन सो मैनी फिक्सचर्स दिस ईयर के भाई यूनाइटेड हाफ टाइम पे 1-0 डाउन जाए तो
काफ़ी हद तक जो है ना वो हम उम्मीदें जो हैं वो छोड़ देते हैं। और भाई सिटी के साथ हाफ टाइम पे 1-0 डाउन जाना, इट वाज नॉट इजी। बट एज वी हैव सीन ऑलरेडी इन सो मेनी मैचेस अंडर रूबन एमोरिम, भाई वो मेंटेलिटी ये बंदा वापस ला रहा है, दैट नो मैटर व्हाट यू आर 1-0 डाउन, 2-0 डाउन, यू कैन ऑलवेज विन, यू कैन ऑलवेज कम बैक इन टू दिस मैच। सो आई थॉट दैट वॉज द डिफरेंस इन द सेकेंड हाफ, एंड आई थिंक सेकेंड हाफ वी स्टार्टेड टू क्रिएट चांसेस। और मेरा ख्याल है जो की मोमेंट था मैच में वो ये था when Bruno Fernandes was actually coming back in the first half। वो पीछे भी आ रहा था, वो ऑलमोस्ट बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा था। लेफ्ट हैंड साइड से आप बिल्कुल अटैक नहीं कर पा रहे थे इन द फर्स्ट हाफ, आपकी सारी सिर्फ राइट हैंड साइड पे अमा डियालो एंड मजारोए कॉम्बो जो है वो राइट हैंड साइड से आपके चांसेस क्रिएट कर रहा था। अमाद वॉज मोर ऑफ साइड इन द फर्स्ट हाफ देन वी हैड शॉट्स ऑन गोल, ऑन सिटीज गोल। सो एक्चुअली वी वर क्रिएटिंग चांसेस ऑन द राइट हैंड साइड, बट अनलकीली काफ़ी ऑफ साइड हो रहे थे। बट वी वर अ थ्रेट इन द फर्स्ट हाफ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड of course you had no natural wingers, Garnacho, Rashford both were left out। Bruno Fernandes पे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, he had to come back टू डिफेंड एज वेल। काफ़ी उसने बॉल रिकवरीज भी की, उसने सेकंड बॉल्स भी विन की, क्योंकि यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडेस, सॉरी केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, यू हैड फिल फोडन, तो यहाँ पे आपको एक 3 मैन मिडफील्ड चाहिए थी। तो यूनाइटेड का कई बहुत दफ़ा जो है ना ऑलमोस्ट 3-5-2 की शेप बन रही थी, आमाद डियालो एंड रासमस हॉयलैंड अप फ्रंट, और बाकी जो है वो मिडफील्ड बैटल एंड डिफेंस अलग। तो ये एक फॉर्म बन रही थी फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में ये थोड़ा सा चेंज हुआ। ब्रूनो फर्नांडेस को थोड़ा सा फ्रीडम मिला आगे जाने का, बिकॉज यू ऑलवेज सॉ मैन सिटी स्ट्रगलिंग, और मेरा ख्याल है यही रूबेन एमोरिम ने कहा कि भाई दे आर स्ट्रगलिंग डिफेंसिवली, यू हैव टू टेक योर चांसेस। और ब्रूनो फर्नांडेस को थोड़ा सा रूम मिला आगे जाने के अलावा, और वहाँ पे चांसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। देर वॉज अ पेनल्टी जो कि अपील थी रासमस हॉयलैंड पे, और वो एक चैलेंज था जहाँ पे आई थॉट इट वॉज काइल वॉकर जो कि रासमस हॉयलैंड पे था, एंड ही डिड नॉट इवन टच द बॉल, और वो पेनल्टी नहीं दी गई। आई थॉट दैट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी। उसके बाद भाई रासमस हॉयलैंड ने क्या ज़बरदस्त पास खिलाया ब्रूनो फर्नांडेस को, ऑलमोस्ट 1-on-1 विद एडरसन, और भाई वो ही वेंट फॉर अ चीकी चिप बट ही मिस द टारगेट। तो वहाँ पे लग रहा था यार आज जो है ना वो आज सितारे जो है वो गर्दिश में यूनाइटेड की। आई थॉट दैट वी वुड प्ले वेल बट वी कुड नॉट मेक इट, एंड देन दिस यंग बॉय भाई फ्रॉम आइवरी कोस्ट, अमाद डियालो, भाई व्हाट अ स्टार मैन, व्हाट अ प्रोफेशनल, व्हाट अ किड। भाई अमाद डियालो रोज हिज गेम टू द वेरी नेक्स्ट लेवल। वहाँ पे वो पेनल्टी विन की विच वॉज अ रैश चैलेंज फ्रॉम मैथ्यूस नूनेस, एंड इट वॉज ऑलवेज अ पेनल्टी, एंड देन ब्रूनो फर्नांडेस कन्वर्टेड इट, जो कि एक बहुत प्रेशर वाली पेनल्टी थी, बट दैट वॉज अ गुड पेनल्टी फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडेस, और वहाँ पे 1-1 हो गया। आफ्टर 1-1 इट लुक लाइक भाई यहाँ पे यूनाइटेड के पास जो है ना वो गेम का कंट्रोल है। यहाँ पे यूनाइटेड आर ऑन द फ्रंट फुट, एंड आई थॉट दैट यूनाइटेड कुड विन दिस वन, एंड आई हैव ऑलवेज सेड इन द वॉच अलॉन्ग एज वेल। भाई यहाँ लग रहा है कि भाई यूनाइटेड जो है ना वो दे कुड ग्रैब दिस विनर, लेट विनर इन द मैनचेस्टर डर्बी। ऑफ कोर्स प्रीव्यू में मैंने बात की बहुत सारे 90 मिनट विनर्स की अगेंस्ट मैन सिटी, माइकल ओवन वाले की बात की, रॉबिन वैन पर्सी की फ्री किक की बात की, बट भाई यहाँ पे आमाद डियालो, ओ माय गुडनेस मीन, भाई उसने एडरसन को बिल्कुल नंगा करके साइड पे फेंक के वो गोल मारा, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट 90 मिनट विनर फ्रॉम आमाद डियालो। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टैट इन बिटवीन भाई, फ्रॉम द फर्स्ट गोल टू द सेकंड गोल व्हाट वाज द डिफरेंस इन टाइम? जी हाँ, 130 सेकेंड्स, एंड दीज वर नॉट द सेकेंड्स, दीज वर द चार्जेस ऑन मैन सिटी। ये भाई कभी जो है ना फेयर एंड स्क्वेयर भी जीत जाया करो यार, इतना इतना नहीं अच्छा। सो आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट टेक फ्रॉम आमाद डियालो, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम लीचा मार्टिनेज। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा अपनी बैक थ्री की है भाई, दे वर एब्सोल्युटली सॉलिड गेम फ्रॉम लीचा मार्टिनेज ऑन केविन डी ब्रुयने को हिलने नहीं दिया गया भाई कल। उसके बाद हैरी मैगवायर ऑन हालैंड, ऑलवेज इन हिज पॉकेट, हालैंड वाज सीन नोवेयर। भाई मैनचेस्टर वाले ढूंढ रहे थे उसको आफ्टर द मैच, वेयर वाज हॉलैंड, किधर था भाई जॉन सीना, तो वो नजर नहीं आ रहा था पूरे मैच में। डिलिक्ट हैड ब्रिलियंट गेम एज वेल, एंड मजरोए तो भाई वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, द बेस्ट परफॉर्मर दिस सीजन। सो आई थॉट अपार्ट फ्रॉम डियोगो डालो एवरीवन हैड अ वेरी टॉप गेम। डालो तो भाई इतना इनकंसिस्टेंट है, आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग अगेन। मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर मलासिया अपनी फॉर्म पकड़ ले, डालो का बिल्कुल कट चुका है इस लाइनअप से। मैनुअल उगाटे पे मैं आना चाहूँगा भाई, मैसिव बॉल्स वन इन द मिडफील्ड, कोबी माइनो ने बहुत सारी सेकंड बॉल्स जीती। सो
यूनाइटेड ओवरऑल परफॉर्म्ड लाइक अ टीम भाई. ब्रूनो फर्नांडिस ने अपना रोल अदा किया. ऑफ कोर्स वो एक चांस मिस किया, उसके बाद उसने पेनल्टी कन्वर्ट की. सो ही वॉज ऑलवेज इन दैट नो जो चांस क्रिएशन है, उसने 3 चांसेस भी क्रिएट किए कल. रासमस हॉयलुंड ने ब्रूनो फर्नांडिस के लिए एक बहुत की चांस क्रिएट किया. हॉयलुंड वॉज नो लुकिंग लाइवली एज वेल. सो ओवरऑल यूनाइटेड वर performed as a team and better than Man City. So I'm over the moon, bhai. What a brilliant, brilliant win and huge kudos to Ruben Amorim, भाई. उसने 2 दफा जाके पेप गार्डियोला को डिफरेंट क्लब से हरा दिया. और इतनी मैन सिटी की विंस नहीं है लास्ट 10 मैचेस में जितनी डिफीट्स रूबन एमोरिम जो है वो दे चुका है लास्ट 10 मैचेस में. तो एब्सोल्युटली सेंसेशनल भाई. फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू, I think this is the step in the right direction. This is a huge mental boost for the club. और यहाँ पे 5 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया सिर्फ मैन सिटी के दरमियान और यूनाइटेड के दरमियान. Who could have thought at the beginning of the season भाई? No one thought. So I thought that things are slowly showing their colors. मैंने आपको पिछले कई मैचेस के रिव्यूज में कहा गया that I am seeing patterns. यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है क्लब की. और एक जो मैनेजर है जो वो जब कहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं ना, और उस बेसिस पे वो गार्नाचो और रैशफोर्ड को टीम से बाहर निकाल देता है. सो you think that things are going to be serious. So we deserve this win after so long. So enjoy it for as long as it happens. अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. टिल देन भाई, टेक केयर.